लाहौर हाई कोर्ट के अंदर खड़े हैं और जैसा आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन और कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रही है। हमेशा हमने आइन और कानून के अंदर रहकर कोई भी अपना काम किया है, तो हमने आइनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करते हुए लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था कि जलसे की इजाज़त जो है 21 तारीख को हमें मीनार पाकिस्तान में करने की दे दी जाए। लेकिन हुआ क्या, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। 15 महीने हो गए हमें लाहौर में जलसा करने की इजाज़त नहीं दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है और हमने सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब की तरफ से भी, मेरे साथ अपोजिशन लीडर अहमद खान बचर साहब खड़े हैं इनकी तरफ से, और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं बारी साहब उनकी तरफ से, इसके अलावा शेख इम्तियाज़ की तरफ से, आलिया हमजा की तरफ से, मतलब दरखास्तों की आप ये समझ लें कि कोई हमने कमी नहीं छोड़ी। लेकिन जैसा आपको पता है कि यहाँ पर एक टिकटॉकर है और आपको पता है कि फॉर्म 47 की हुकूमत यहाँ भी है और वफाक में भी है, तो इनकी हदायत के ऊपर इंतज़ामिया ने हमें इजाज़त नहीं दी। आइन का आर्टिकल 16 जो कि आपको जलसा जुलूस रैली करने की इजाज़त देता है, तो कोई कैसे आपको रोक सकता है? वो ही रोक सकता है जिसे ये लगे कि मेरे खिलाफ बात ना हो, मेरी चोरी के ऊपर बात ना हो, मेरे डाके के ऊपर बात ना हो। तो उनकी माँ के ऊपर इंतज़ामिया ने आज तक हमें इजाज़त नहीं दी। तो आपके नोटिस में लाना चाहते हैं कि हम 12 जाकर सदा कर चुके हैं, लेकिन डीसी ने इजाज़त नहीं दी। 12 हम हाई कोर्ट में भी आ चुके हैं, लेकिन हाई कोर्ट की डायरेक्शंस के बावजूद कि आप इन्हें बैठकर जलसा की इजाज़त के हवाले से कि जगह कौन सी होगी, किस टाइम पर होगी, तो आप आपस में बैठ के तयन कर दें और इनकी जो दरख्वास्त है उसको डिसाइड कर दें। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि डेफिनेटली ऊपर से हुक्म होता है कि आपने इनको इजाज़त नहीं देनी। आज भी यही हुआ कि आप देख लें कि लाहौर हाई कोर्ट में समाअत है और सरकारी वकील वहाँ पर कह रहे हैं कि जनाब रियासत के ख़िलाफ़ बातें होती हैं, मीडिया वालों के ख़िलाफ़ बातें होती हैं, इश्तिहारी वहाँ पर होते हैं जलसे के अंदर, फलां बंदे के ख़िलाफ़ बातें होती हैं। यानी अगर कोई कानून और आइन की बालादस्ती की बात करे और ये कहे कि तमाम इदारे अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर रहें और ये कहे कि लाकानूनियत जो जुल्म जबर किया जा रहा है उसको बंद किया जाए, तो इसे ये कहते हैं कि जनाब ये तो रियासत के ख़िलाफ़ तकरीरें करते हैं, उस शख्स के ख़िलाफ़ तकरीरें करते हैं। तो ये गलत बात है। और एक ये कहा गया कि वहाँ से रिपोर्ट आई है, यानी हसास अदारों ने कहा कि इनको इजाज़त इस वजह से नहीं दी जा रही। तो आपके सामने रखना चाहते हैं कि हमारी 28 साल जदोजहद, खान साहब ने जिस जमात का नाम तहरीक इंसाफ रखा, उन्होंने पुरअमन जदोजहद शुरू की और पुरअमन 28 सालों में किसी एक जलसे में गमला नहीं टूटा। आपके सामने संजानी का जलसा पुरअमन रहा, कहीं पर जलाओ घिराओ आग नहीं लगी। लेकिन हमें कहना कि ये पुरतशद्दद हैं, ये दहशतगर्द हैं, हमारे ऊपर FIR दे दी गई, सारा कुछ किया गया। लेकिन बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, लाहौर हाई कोर्ट ने इंतज़ामिया को ये कहा है कि 5 बजे तक फैसला जो है करके जो इजाज़त के हवाले से हमने दरख्वास्त दी उसके ऊपर फैसला किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट को ये चाहिए था कि जब इंतज़ामिया सामने आ गई थी तो उनको कहते कि देखिए आर्टिकल 16 के मुताबिक इनको जलसा करने का हक है, आप इन्हें क्यों रोक रहे हैं। हाँ, रिमार्क्स दिए गए कि जलसे की इजाज़त होनी चाहिए और कोई एक वेन्यू भी डिसाइड कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ ही तय कर लिया जाता। अब शाम को 5 बजे अगर वो कहें, जो कि उन्होंने करना है क्योंकि ऊपर से हुक्म है कि जलसे की इजाज़त नहीं है, हमारे पास कोई टाइम बचता है कि हम कोर्ट रजू करें? हमने कंटेनर लगाने हैं, हमने सारे इंतजामात करने हैं, हमारे लोग सिंध, बलोचिस्तान, GB, AJK, इस्लामाबाद, मुख्तलिफ इलाकों से, पंजाब पूरे भर से लोगों ने आना है। हमारे पास टाइम इतना कम होगा कि हम वो इंतजामात ही ना कर सकें अगर इजाज़त होती है, लेकिन इजाज़त नहीं देंगे क्योंकि इससे पहले हमने कहा कि बार बार हमने सदा की और हमें इजाज़त नहीं दी गई। लिहाजा उनका बिल्कुल प्लान है कि हमें इजाज़त ना दें और हाई कोर्ट को चाहिए था कि इधर ही उनको कहते कि आप एप्लीकेशन के ऊपर डिसीजन दें और फिर ये ऑर्डर जारी करते कि इनको फ़लाँ जगह के ऊपर जलसा करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि आप आवाम की आवाज़ बंद नहीं कर सकते, आवाम की राय बंद नहीं कर सकते। लोगों ने बोलना है, बात करनी है, जुल्म और जबर के खिलाफ बात करनी है।
तो लिहाजा जो शाम को ये करेंगे, अगर हमारी दरख्वास्त मुस्तरद होती है तो मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने NOC हमें जारी की है। हम उस NOC के मुताबिक आर्टिकल 16 के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला जलसा इस्लामाबाद के अंदर करेंगे और मैं तमाम लाहौर में करेंगे मीनार पाकिस्तान। और मैं तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ कि आपने जो खान साहब का पैगाम है, अदलिया की आज़ादी के लिए निकलना है, जमहूरियत की बका के लिए निकलना है, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए निकलना है, और एक चीज़ जो हम ऐड करते हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए निकलना है। तो आपने हर सूरत लाहौर जो हमारा वेन्यू होगा, दरख्वास्त हमारी रिजेक्ट होती है, वही मीनार पाकिस्तान। आपने मीनार पाकिस्तान पहुंचना है। रास्ते में अगर आपको गिरफ्तारियां आपकी करते हैं तो खान साहब का वाज़ेह पैगाम है कि 15 महीने से वो जेल में है, उनकी बीवी 7 महीने से जेल में है। आपने गिरफ्तारियों से नहीं घबराना। गिरफ्तारियां करते हैं तो करें। कोई भी कौम आगे नहीं बढ़ सकती, कोई भी कौम कामयाब कौम नहीं बन सकती जब तक वो कुर्बानियां नहीं देती। आज़ादी के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि कल लाहौर मीनार पाकिस्तान जलसा गाह जो है वो सजेगा, स्टेज सजेगा और कप्तान के दीवाने पूरे पाकिस्तान से शिरकत करेंगे। पोजीशन इस वक्त ये है कि फस्तायत अपने अरूज पे है और मैं ये दोबारा आज जो फैसला इधर से हुआ है होना तो ये नहीं चाहिए था। एक डायरेक्शन आनी चाहिए थी हाई कोर्ट से, ऑनरेबल कोर्ट से, लेकिन फिर भी चूँकि हम अपने कोर्ट्स का एहतराम करते हैं और हम 5 बजे तक डिप्टी कमिश्नर के फैसले का इंतज़ार करेंगे और हमें उम्मीद है कि डिप्टी कमिश्नर कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करेंगे, क्योंकि आज से कुछ अर्सा पहले जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान जो हैं उनकी जमात ने वहाँ पे एक जलसा किया, उनका हक बनता था। और उसके बाद मिनहाजुल कुरान वालों ने भी एक अपना प्रोग्राम किया, उनका भी हक बनता था। तो जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है इस वक्त असम्बली के अंदर, और एक सूबे में हमारी गवर्नमेंट है, और यहाँ पे फॉर्म 47 और तमाम फस्तायत के बावजूद मोर देन 100 MPs हैं हमारे पास। तो वाई नॉट तहरीक इंसाफ मीनार पाकिस्तान में क्यों न जलसा करे। तो हमें नहीं समझ आती कि ये टिकटॉकर जो गवर्नमेंट है पंजाब की और इनके जो IG साहब हैं जिन्होंने कल 12 बंदे कुछ अर्सा पहले अपनी टिकटॉक बनाते हुए कच्चे में मरवा दिए, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इनका गठजोड़ कामयाब नहीं होगा। और मैं चचा भतीजी को ये बावर करवाना चाहता हूँ कि जिस रास्ते की तरफ आप चल पड़े, इस रास्ते में दिन थोड़े होते हैं। ये अवाम का समुंदर है। अवाम एक फ़ैसला कर बैठी है कि हम इमरान खान के साथ हैं, बानी PTI जो जेल के अंदर बैठा है हम उनके साथ हैं। तो मुझे उम्मीद तो पूरी है DC कुछ होश के नाखुन लेगा। आज से 4 दिन पहले हम डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस गए, लेकिन हमें वो नहीं मिला। जाती उम्रा में वो गए हुए थे, वो हाज़िरी देने। तो आज भी 5 बजे तक हम वेट करेंगे। उसके बाद देखें जी, हमारा ये बुनियादी हक है, ये फंडामेंटल राइट है कि हमने जलसा करना है, और इसमें हमें क्यों कोई रोके। वजह क्या है? कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई इधर कोई ऐसी कोई हमारे जो 2 जलसे हुए हैं उनमें कोई एक गमला नहीं टूटा, और हमारे बड़े पुरअमन जलसे हुए हैं। और जो संगजानी वाला जलसा तो हुआ है, जो NOC इन्होंने हमें लूला लंगड़ा दिया था और जिस तरह इन्होंने कॉर्डन ऑफ किया पूरे इस्लामाबाद को, उसके बावजूद हमारा जलसा हो गया और अच्छा जलसा हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि जलसा हमारा इंशाअल्लाह कल हम मैदान में होंगे, पूरी तहरीक इंसाफ अपने वर्कर्स के साथ, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, अपने MPs MNAs के साथ मैदान में होगी। हम अपना जलसा करेंगे क्योंकि हाई कोर्ट ने हमें मना नहीं किया। अदालत ने हमारी इस चीज़ को तस्लीम किया है कि इनको जलसा करना चाहिए। और मैं डिप्टी कमिश्नर साहब को ये ज़रूर कहूँगा कि आपको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे उन्होंने कहा है कि आप वहाँ बैठ के बात करें। जलसे से हमें किसी ने नहीं रोका। एक बात मैं आपको बार बार ये लीगल हमारी टीम बेहतर बता सकती है, बट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है एक पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते,
जलसे से नहीं रोका हाई कोर्ट ने, सिर्फ हमें वेन्यू का बताया गया है कि आप वेन्यू बैठ के डीसी के साथ तय करें। हमें वेन्यू मीनार पाकिस्तान चाहिए, क्योंकि मीनार पाकिस्तान पे पहले 2 जलसे हो चुके हैं, जलसे की दरखास्त और उन्होंने दी थी, खारिज हो गई, और जो उनके खिलाफ जलसा रोकने की दरखास्त है वो तो डेफिनेटली खारिज ही हो जानी थी। तो मैं ये समझता हूँ कि आज का जो दिन है वो इस पंजाब हुकूमत का और ब्यूरोक्रेसी का और उनको लाने वालों का बड़ा एक टेस्ट है। तो मैं सबको ये कहूँगा बशमूल एस्टेब्लिशमेंट कि आप लोग ये देखें कि ये पंजाब में क्या हो रहा है, क्यों ये पंजाब में इस वक्त हमें दीवार से लगाया जा रहा है। हम फॉर्म 45 के ज़रिए 2 करोड़ 60 लाख वोट हमने हासिल किया पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये आज का फ़ैसला डिप्टी कमिश्नर ने हमारे हक़ में ना किया तो हम कल मजबूर होंगे अपना जलसा करने पे, क्योंकि हमारे वर्कर्स, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हम तैयार हैं और हमें कोर्ट ने मना नहीं किया। जी अच्छा साहब, आप कह रहे हैं कि आपका बुनियादी दौर में TLP ने जब किया तो आपने बंदे मारे, उस वक्त शदीद बदतरीन तशद्दुद किया गया। हुकूमत थी, शेख रशीद ने कहा कि जो रियासत की रेट को चैलेंज करेगा हम उनके साथ आईनी हाथों से निपटेंगे। एक बात तो ये नहीं, बात सुन रहे। आज आप ये कहते हैं कि क्या TLP वाले दहशतगर्द थोड़ी थे, वो भी तो पूरा मन जलसे ही करने जा रहे थे। तो जिनके साथ हुआ आज आपके साथ हो रहे हैं, तो आपको बुनियादी फूट याद आते हैं। आपकी हुकूमत में इमरान खान साहब ये फरमाते थे कि जो जलसे निकालते हैं, जो जलसे और रोड बंद करें, वो मुल्क के दुश्मन है, तरक्की के खिलाफ है। तो क्या आज वो विजन तब्दील हो गया है? आज जलसे जो है आप निकालें तो मुल्क का दुश्मन भी नहीं है और तरक्की के खिलाफ भी नहीं है। अच्छा, मैं इसमें आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी। मैं इसमें आपको एक क्लियर बात कर दूं। हमारे दौर में PDM ने कितने जलसे किए आप खुद देख लें। गुजरांवाला में जलसा हुआ है, मौलाना फजलुर रहमान का धरना हुआ है, और आप खुद ये देख लें कि जहाँ जहाँ पे PDM ने एप्लीकेशंस दी हैं हमने उनको इजाज़त दी है। देखिए, बात ये है कि मैं एक चीज़ आपको बता दूँ। एक चीज़ है सियासी जमात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोटों के साथ इस वस्तायत में और इस नाजुक दौर में जिस तरह हमारे इलेक्टेबल्स को अगवा किया गया, हमारे प्रपोजर स्कैंडर्स को अगवा किया गया, हमारे तमाम लोगों को अगवा किया गया, उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतने बड़े वोट लेके आई है। तो मेरा ख्याल में अगर आप मवाजना करें तो हमारे दौर में कितने जलसे हुए हैं, हमारे दौर में कितने धरने हुए हैं, हमारे दौर में अगर आप देखें तो आई थिंक 17 जलसे मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ ने किए हैं, और मौलाना फजलुर रहमान का धरना आपके सामने पूरा फैसिलिटेट हुआ था, उनको पूरा हक मिला था। तो मैं ये नहीं समझता कि उनको हमारा ये जलसा और पुरअमन जलसा है ये रोकना चाहिए। अभी भी उसके पास टाइम है, हमारे साथ बैठ के वेन्यू तय कर लें। हमारा ये क्लेम है कि हमारा वेन्यू होना चाहिए तहरीके अपना मीनार पाकिस्तान। उसकी वजह यह है कि तहरीके मिनहाजुल कुरान उधर कर चुकी है और जमीयत उलमा पाकिस्तान पाकिस्तान की बहुत बड़ी सियासी पार्टी है, दोनों हमारे लिए काबिल एहतराम है, दोनों उधर ये कर चुके हैं। इजाज़त नहीं मिलती कल आपको। जी हाँ, तो फिर अगर हालात ख़राब होते हैं डेफिनेटली हालात, उसकी जिम्मेदारी किस पे है? देखिए नहीं, बात यह डंडा और बंदूक तो उनके पास है, हमने जो होना है, हम तो पुरअमन वर्कर हैं, और सियासी वर्कर जो होता है वो खाली हाथ होता है। हमारे पास जिस फोरम पे हम खड़े हैं वो फोरम हमारे पास है, हमने फिर भी सियासी बात करनी है। डंडा हर चीज़ उनके पास है, हम पहले भी मार खा रहे हैं। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 साल हो गए उसको ट्रीट किया जा रहा है एज ए सिविल मार्शल लॉ, तो हम तो पहले भी ट्रीट हो रहे हैं, हमारे लिए नई बात नहीं है जी। थैंक यू वेरी मच जी। पाकिस्तान पे अगर जलसा नहीं फिर कहाँ पे करेंगे, क्या वहीं पे फिर भी जाएंगे? यार हम जाएंगे, हमारा टारगेट नहीं। देखें, उस हवाले से एक मिनट, उस हवाले से 2 जगह जो है वो हमने प्रपोज की हैं। अगर किसी जगह पर हमें इजाज़त दे देना, हम उस जगह पर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इजाज़त तो दें। और अगर रास्ते में रोकते हैं या कोई ऐसा पुरतशद्दुद करने की कोशिश करते हैं तो ये सारा बार जो है उन लोगों पर होगा जो ऐसा रोकने की कोशिश करेंगे, जो ऐसा सारा अमल करेंगे, फिर हम उनके खिलाफ कार्रवाई